सो वी हैव अ 3D स्पेस और हम देख रहे हैं जी अ लाइन पासिंग थ्रू अ पोजीशन वेक्टर, वेक्टर है, एंड पैरेलल टू अ वेक्टर बी, जो क्या लेकर आएगा जी, हमारा डायरेक्शन रेशियोज लेकर आएगा। ये गिवन डेटा है, इसके बगैर हम आगे नहीं जा सकते। ये पहले समझ में आ गया। तो लेट्स जस्ट से एक पॉइंट ए है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है जी, पोजीशन वेक्टर ए। इसके थ्रू जाने वाला एक लाइन है। अब इसके थ्रू कितने लाइंस जाएंगे जी, एक पॉइंट के थ्रू कितने लाइंस जाते हैं, इनफिनिट लाइंस जाते हैं। यूनिक बनाने के लिए हमें अब डायरेक्शन रेशियोज की जरूरत रहेगी। अब वेक्टर बी को पैरेलल है, तो लेट्स जस्ट से हमें क्या दिया हुआ है जी, एक वेक्टर बी दिया हुआ है जिसके डायरेक्शन रेशियोज पता रहेंगे। तो इस वेक्टर बी को पैरेलल हमारा एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। लेट्स जस्ट से दिस स्ट्रेट लाइन इज कैपिटल एल। हमें इस कैपिटल एल का इक्वेशन निकालना है। हमारा टास्क क्या है, हमारा एम क्या है, ये समझ में आ गया। अ पॉइंट इज नोन, लेट्स जस्ट इस पॉइंट को नाम दे दिया जी हमने ए। पॉइंट इज नोन, दैट्स व्हाई पोजीशन वेक्टर ए इज नोन। वेक्टर बी इज नोन, मतलब उसके डायरेक्शन रेशियोज भी पता रहेंगे। इसको पैरेलल इस पॉइंट के थ्रू जाने वाला हमें लाइन निकालना है। यहां तक कोई डाउट है? अब हमने कुछ कंस्ट्रक्शंस किए हमारे ईज के लिए, जैसे कि हमने एक रैंडम पॉइंट पी पकड़ लिया। अब ये जो रैंडम पॉइंट पी रहेगा, उसके आने की वजह से इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या बन गया जी, वेक्टर आर। ये बराबर है। नाउ सिंस दिस लाइन इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो इस लाइन के ऊपर अगर मैंने कोई भी दो पॉइंट्स लेकर एक वेक्टर बनाया, दैट वेक्टर विल आल्सो बी पैरेलल टू वेक्टर बी, एंड पैरेलल वेक्टर्स आर नथिंग बट कोलिनियर वेक्टर्स। इफ दिस इज वेक्टर ए और ये लेंथ में अगर ये उसका डबल है, तो दिस इज वेक्टर 2 है, दिस इज वेक्टर -3 है, बराबर है। ये दोनों वेक्टर्स ये पहले वाले वेक्टर को पैरेलल है, इसीलिए हम ये दोनों वेक्टर्स को इसके टर्म में लिख पाए। बट लिखते टाइम हमने सामने कौन लिया जी, एक स्केलर क्वांटिटी लिया। ठीक है, अगर याद नहीं आ रहा है तो वेक्टर चैप्टर को वापस से रिवाइज करो। हमने यहाँ पर क्या देखा था जी, जो भी कोलिनियर वेक्टर्स रहते हैं उनको हम एक दूसरे की टर्म में लिख सकते हैं, उनको हम एक दूसरे की टर्म में लिख सकते हैं। सो हमें बस वो स्केलर पता होना चाहिए ना। वी कंसिडर अ रैंडम पॉइंट पी जिसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर आर। नाउ क्या ये वेक्टर ए पी क्रिएट हो गया अब हमारा, एंड नाउ दिस वेक्टर ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो क्या मैं वेक्टर ए पी इज लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, लैम्बडा इज एनी स्केलर, ऐसा लिख सकता हूं? तो हमने वही किया। वेक्टर ए पी इज पैरेलल टू वेक्टर बी, तो अकॉर्डिंग टू कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर्स हम क्या बोल सकते हैं जी भाई, वेक्टर ए पी जो रहेगा वो क्या रहेगा जी भाई, लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी रहेगा। यहाँ पर लैम्बडा इज एनी नॉन जीरो स्केलर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब वेक्टर ए पी इनिशियल पॉइंट पता है, टर्मिनल पॉइंट पता है, और हम जानते हैं वेक्टर, किसी भी वेक्टर को उसके पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में हम लिख सकते हैं। ये क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर ऑफ पी क्या है संग्राम, वेक्टर आर, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज वेक्टर ए, इज इक्वल टू क्या मिला जी, लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। सिंस दिस इज अवर कंसिडर्ड वेक्टर, ये हमें पता है क्या, वेक्टर आर तो हमने अज्यूम किया है, राइट, ब्लैक कलर में जो है वो हमने अज्यूम किया, हमें जो पता है उसको हमने राइट साइड पे भेज दिया। तो ये क्या हो जाएगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी। दिस इज वन पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज उसका वैल्यू। ये वेक्टर आर अगर चेंज करेगा, मतलब ये रैंडम पॉइंट अगर पी अगर चेंज करेगा, इसका मतलब
आपका स्केलर भी चेंज हो रहा है, स्केलर चेंज हो रहा है इसलिए आपको अलग अलग पॉइंट मिल रहा है। जब ये पॉइंट पी ए के ऊपर आएगा तब लैम्बडा इज इक्वल टू 0 हो जाता है। पॉइंट पी, अब वेक्टर बी का डायरेक्शन इधर है, ये पॉइंट पी अगर पॉइंट ए के इधर आ रहा है तो लैम्बडा पॉजिटिव रहेगा। ये अगर इधर आएगा पॉइंट पी तो देखो ना, अब ये वेक्टर ए पी कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वेक्टर बी के कैसा डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन। समझ में आ रहा है? वेक्टर अगर समझ में आ गया, कार्टेशियन बहुत इजी हो जाता है। कार्टेशियन के प्रूफ में हमने इसी को यूज किया था। अब देखो, अब डिफरेंस क्या है, जो हमारा वेक्टर इक्वेशन रहता है वो पूरा का पूरा वेक्टर्स के टर्म में। अब जो हमारा कार्टेशियन इक्वेशन रहेगा उसके लिए देखो सेम डायग्राम, सेम डायग्राम। पॉइंट ए गिवन था, अब पॉइंट ए गिवन है मतलब उसके लोकेशन, मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, हमें उस पॉइंट का लोकेशन पता है, x1 y1 z1 इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट ए। अब ये वेक्टर b गिवन है तो लेट जस्ट से वेक्टर b गिवन रहेगा, उसके डायरेक्शन रेशियोज के हिसाब से ai कैप प्लस, हमने इसको वेक्टर v पकड़ा था, यानी रैंडम वेक्टर v c k कैप। ठीक है, ओके। तो मतलब अब x1 y1 z1 से जाने वाला और इस वेक्टर को पैरेलल, मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोज के साथ प्रोपोर्शनल रहने वाला जो भी रहेगा स्ट्रेट लाइन, हमें उसका निकालना है वैल्यू। ये क्लियर है? तो अगेन हमने जो रैंडम पॉइंट P अज्यूम किया था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे जी, x, y, z रहेंगे। नाउ वेक्टर v को वेक्टर AP पैरेलल है, वेक्टर AP इज पैरेलल टू वेक्टर v, और जो भी दो पैरेलल वेक्टर्स रहते हैं, अगर आप वेक्टर्स में अगर आप चेकआउट करोगे, a1 upon v1 is equal to a2 upon v2 is equal to a3 upon b3 था और वेक्टर a एंड वेक्टर b आर पैरेलल। ये जब पैरेलल थे तो ये था पार्ट, बराबर है? मतलब उनके डायरेक्शन रेशियोज कैसे रहेंगे, प्रोपोर्शन में रहेंगे। इसके डायरेक्शन रेशियोज ऑलरेडी हमें पता है, हमें अब इसके डायरेक्शन रेशियोज पता होने चाहिए। और दो पॉइंट्स अगर गिवन है तो हमें डायरेक्शन रेशियोज निकालना आता है, डिफरेंस ऑफ देयर x कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ देयर y कोऑर्डिनेट एंड डिफरेंस ऑफ देयर z कोऑर्डिनेट। x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, ये रहेंगे वेक्टर AP के डायरेक्शन रेशियोज। और वेक्टर v के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, a, b एंड c। ये क्या रहेंगे बोला है, प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो प्रोपोर्शन में मतलब मैं इसको ऐसा लिखूं या फिर इसको रेसिप्रोकल करके लिखूं, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा। तो पहले मैंने वेक्टर AP के डायरेक्शन रेशियोज लिखे जी। Now, since vector AP is parallel to vector V, their direction ratios are proportional। तो सबसे पहले मैंने किसके डायरेक्शन रेशियोज लिखे जी, वेक्टर AP के डायरेक्शन रेशियोज लिखे न्यूमरेटर में। वेक्टर AP के डायरेक्शन रेशियोज x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1। तो x माइनस x1 इसके, y माइनस y1 एंड z माइनस z1, ये हो गए जी हमारे AP के डायरेक्शन रेशियोज। ना वो वेक्टर V के डायरेक्शन रेशियोज क्या है जी, A, B एंड C। और ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या रहता है, ये रेशियो में इक्वालिटी रहेगा। Equality of ratios is called as proportion। ये हमने क्या बनाया था जी, हमारा कार्टेशियन फॉर्म। ये क्लियर है? ये अगर समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट टू थ्योरम्स और इजी जाएंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके, स्टार्ट, शैल वी स्टार्ट विद आवर नेक्स्ट थ्योरम। उसके बाद हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। देखो इसमें 4 ही थ्योरम है, 2 थ्योरम इसके पहले वाले टाइप के, 2 थ्योरम नेक्स्ट वाले टाइप के। ये 4 थ्योरम के बाद हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं और कंसेप्ट्स ही करने वाले हैं, और उनके लिए हम इन्हीं को यूज करने वाले हैं, इसलिए गेट फैमिलियर विद देम। ठीक है,
हमने पहला वाला टाइपोलॉजी देखा था, इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू पॉइंट एंड पैरेलल टू गिवन वेक्टर। आज हम देखेंगे जी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अगेन हम क्या करने वाले हैं, आज के जो थ्योरम्स देखेंगे वापस से दो ही रहेंगे हमारा। ये आज का थ्योरम 3 को हम थ्योरम 1 के साथ कंपेयर करेंगे, थ्योरम 4 को हम थ्योरम 2 के साथ कंपेयर करेंगे। रीजन, इसमें भी पहला वाला वेक्टर इक्वेशन रहेगा और दूसरा वाला कार्टेशियन इक्वेशन रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम लिख लेते हैं जी, इसका वेक्टर वाला फॉर्म। The vector equation of a straight line passing through two points with position vector A and vector B is given as vector R is equal to vector A plus lambda times of vector B minus vector A. पहले टाइम हमने जैसा सेटअप किया था वैसा ही रहेगा। अब हमें गिवन डेटा बस थोड़ा सा अलग है। थ्योरम 1 में हमने क्या देखा था, हमें एक पॉइंट दिया गया था एंड वन वेक्टर दिया गया था जिसको पैरेलल है। बट अब हमें क्या दिया है जी, ऑलरेडी दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो लेट्स जस्ट से दिस इज पॉइंट ए, इसका पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा जी, वेक्टर ए रहेगा। एंड दिस इज पॉइंट बी, हमने इसका पोजीशन वेक्टर क्या लिया जी, वेक्टर डी ले लिया। ये क्लियर है? ये हमें गिवन पॉइंट, ये हमें गिवन डेटा दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे जी, कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे हमने प्रीवियस टाइम पे किया था। हमने एक रैंडम पॉइंट ले लिया जी पी आर, वेक्टर पी का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा जी, पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर इज वेक्टर आर। थ्योरम के बाद सबसे पहले क्विक डायग्राम बना लो। जो ब्लू कलर में गिवन है, ड्रॉन है, वो ऑलरेडी गिवन डेटा है। जो ब्लैक कलर में ड्रॉ किया है वो क्या है जी, हमारी तरफ से हमने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन किया है सो दैट वी कैन क्रिएट एन इक्वेशन। Let capital A and capital B are points with position vectors vector A and vector B respectively. Consider point capital P with position vector R
on same straight line. तो ये जो थ्योरी में लिखा हुआ है और हमने जिस तरीके से पोजीशन वेक्टर्स को बार बार मेंशन किया है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेक्टर ओ ए इज नथिंग बट वेक्टर ए, वेक्टर ओ बी इज नथिंग बट वेक्टर बी, एंड वेक्टर ओ पी इज वेक्टर आर, वेक्टर आर। ठीक है, नाउ अब डायग्राम के ऊपर देखना, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं वेक्टर ए बी एंड वेक्टर ए पी आर कोलिनियर सिंस दे बिलोंग ऑन द सेम लाइन। हमारा एक स्ट्रेट लाइन एज ए सपोर्ट एक्ट करता है, तो एक स्ट्रेट लाइन, एक यूनिक स्ट्रेट लाइन के ऊपर मैंने कोई भी दो वेक्टर्स अगर ड्रॉ किए, दे विल बी कोलिनियर। देख लाइक उनका सेंस सेम हो सकता है या फिर अपोजिट हो सकता है, बट कोलिनियरिटी तो रहेगी, लाइक दे आर आइदर लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स, बट दे आर फॉर श्योर पैरेलल वेक्टर्स, एंड पैरेलल वेक्टर्स मींस दे आर ऑलवेज कोलिनियर। तो क्या मैं हमारे सेटअप को लेकर ऐसा बोल सकता हूं सिंस वेक्टर एपी इज कोलिनियर विथ वेक्टर ए बी। हमें वेक्टर ए पी नहीं पता है बिकॉज हमें पॉइंट पी नहीं पता है, पी इज एनी रैंडम पॉइंट, बट हमें वेक्टर ए बी तो पता है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं देयरफॉर वेक्टर ए पी इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी। लास्ट टाइम जैसा किया था वैसे ही कर रहा है। पहले हमें वेक्टर बी रेडीमेड था, अब नहीं दिया है, तो 2 पॉइंट्स की मदद से हमने वही वेक्टर क्रिएट किया। थ्योरम 1 में हमें वेक्टर भी ऐसा दिया था, राइट? अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, जो 2 पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं की मदद से हम रेडीमेड वेक्टर लेकर आ रहे हैं। देखो लैम्बडा के साथ वही है, ठीक है। अब चलो इनको लिखते हैं जी इनके पोजीशन वेक्टर्स के टर्म में। वेक्टर एपी क्या रहेगा पोजीशन वेक्टर के टर्म में, वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी क्या रहेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्या है जी ये वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। वेक्टर आर हमारा कंसिडर्ड पार्ट है, उसको एलएचएस में रखेंगे, बाकी सारा का सारा पार्ट हम आरएचएस में लेकर जाते हैं। तो देखो हमें क्या मिलता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। Again, this is a straight line passing through a point with position vector A and parallel to vector AB, जिसकी मदद से हम क्या लेकर आए जी, डायरेक्शन रेशियोज। जो लैम्बडा के साथ है वो डायरेक्शन रेशियोज लेकर आएगा, जो अकेला पार्ट है वो पोजीशन वेक्टर है बेसिकली। थ्योरम 3 इजी है, समझ में आ गया। थ्योरम 1 के साथ अगर कंपेयर करोगे देयर आर लॉट्स ऑफ सिमिलैरिटीज। अब मजेदार बात, मैं वेक्टर ए बी की जगह सॉरी वेक्टर ए पी की जगह मैं वेक्टर बी पी भी बना सकता हूँ। लाइक वेक्टर ए बी इट्स पैरेलल टू वेक्टर बी पी, कर सकते हैं, समझ में आया। तो तब क्या मिलता आपको, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर है, क्योंकि ये क्या है इस पॉइंट के थ्रू जाना चाहिए, ये पॉइंट ए के थ्रू जा रहा है ऐसा बोला तो हमने वेक्टर ए ले लिया, बट यही सेम स्ट्रेट लाइन पॉइंट बी के थ्रू भी तो जा रहा है, तो यहां पर मैं वेक्टर बी डालकर भी लिख सकता हूं। इफ देयर आर हाउ मेनी पॉइंट्स दैट वी नो, 2 पॉइंट्स।
थ्योरम 1 में क्या था, हमें कितने पॉइंट पता थे, एक पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर है, इसलिए हम सिर्फ यही लिखते थे। ये समझ में आ रहा है? Good. करेंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। थ्योरम 4 देखें, इसी का कार्टेशियन फॉर्मेट। चलो डायग्राम सेम रखेंगे हम, पहले थ्योरम लिख लेते हैं। The Cartesian equation of a line passing through two points x1, y1, z1 and x2, y2, z2 is given as x minus x1 upon x2 minus x1 is equal to y minus y1 upon y2 minus y1 is equal to z minus z1 upon z2 minus z1। इसको अगर आप थ्योरम 4 के साथ थ्योरम 2 के साथ कंपेयर करोगे, दोनों का न्यूमरेटर सेम है, क्या चेंज हुआ, बस डिनोमिनेटर चेंज हुआ। वहां पर डिनोमिनेटर में कौन था, डायरेक्शन रेशियोज थे। वो सही आंसर है भाई, थोड़ा कॉन्फिडेंट रहा कर, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज थे। इसका मतलब ये भी क्या रहेंगे, डायरेक्शन रेशियोज ही रहेंगे। अब वापस से आता है डायग्राम के ऊपर, ये मेरा पॉइंट ए है विद कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 और ये मेरा पॉइंट बी है जी विद कोऑर्डिनेट्स x2, y2, z2। और जब भी दो पॉइंट्स गिवन रहेंगे हम डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं, difference of their individual coordinates x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 are direction ratios of vector AB। अगर वेक्टर बी ए भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये क्लियर है? तो अब डायग्राम बनाओ। अब सिर्फ पोजीशन वेक्टर की जगह पर हम क्या बनाएंगे जी, कोऑर्डिनेट्स मेंशन करेंगे। ब्लैक कलर में पॉइंट पी अज्यूम किया, जिसके कोऑर्डिनेट्स हमने अज्यूम किए जी x, y, z। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प लेंगे जी, जो हमने किसका लिया था, वेक्टर इक्वेशन का। लाइक ये वेक्टर ए है, पोजीशन वेक्टर ए, दिस वाज पोजीशन वेक्टर बी एंड दिस वाज पोजीशन वेक्टर आर, बराबर है ना। अगर मुझे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो क्या मैं उनका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं। x1, y1, z1 अगर a के कोऑर्डिनेट्स है तो वेक्टर a क्या रहेगा जी, हमारा वेक्टर a विल बी x1 i कैप, y1 j कैप प्लस z1 k कैप रहेगा। मेरा वेक्टर b क्या रहेगा जी, x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप रहेगा। और मेरा पोजीशन वेक्टर r क्या रहेगा जी, x i कैप, y j कैप, z k कैप रहेगा। अब थ्योरम 3 के एंड में हमने क्या देखा, हमने क्या लिखा था,
हमारा वेक्टर इक्वेशन क्या है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। एलएचएस में जो पार्ट है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, वैसा का वैसा। आरएचएस में हम सीधा कंपोनेंट वाला फॉर्मेट बोरो करके लिखेंगे। वेक्टर ए वैसा का वैसा लिखा है जी, x1 आई कैप, y1 जे कैप, z1 के कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ, नाउ वी हैव व्हाट, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। और हम जानते हैं अगर कोई भी दो वेक्टर्स अगर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हैं और उनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन अगर हो रहा है तो उनके जो सेम सेम कंपोनेंट्स रहते हैं वो साथ में जाते हैं, फिर वो एडिशन रहे या फिर सब्ट्रैक्शन रहे, जिस ऑर्डर में हो रहा है उस ऑर्डर में। हमें क्या दिया है जी, बी माइनस है मतलब दिस माइनस दिस, तो सेम सेम कंपोनेंट दिस माइनस दिस करते हुए जाते हैं। आई कैप के साथ कौन मिलेगा जी, x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप। यहां तक किसी को कोई डाउट? ये थ्योरम लिख लिया ना, तो इरेज कर देता हूं हमारा नेक्स्ट पार्ट जाने के लिए। आपको भी कंफ्यूजन थोड़ा लग रहा होगा, बट देयर इज अ ट्रिक कि भाई कौन से टाइम पे कौन सा इक्वेशन फॉलो करना है, वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन, वो भी बताऊंगा जब हम क्वेश्चंस देखेंगे। ओके अब हम क्या करेंगे जी, ये लैम्बडा के साथ अंदर लेकर जाएंगे, आई कैप वाले साथ में लिखेंगे, जे कैप वाले साथ में लिखेंगे और के कैप वाले साथ में लिखेंगे। आरएचएस में हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो हमारा एलएचएस में वेक्टर आर वैसा का वैसा लिखा, क्या मिलेगा जी हमें, x1 आई कैप y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, ये इधर मिलेगा और इधर क्या मिलेगा जी हमें, लैम्बडा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 आई कैप, लैम्बडा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 जे कैप, लैम्बडा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 के कैप मिलेगा। अब वेक्टर r को लिख लेते हैं, दिस इज x i कैप, y j कैप एंड z k कैप। एंड नाउ यहाँ पर i कैप का एडिशन होगा, मतलब ये क्या आएगा आपका x1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1 आई कैप, y1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1 j कैप प्लस z1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1 के कैप। हमारा LHS भी एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर, एंड दिस इज इक्वल टू दिस पार्ट जो कि कंपोनेंट फॉर्म में है, मतलब ये भी क्या करेगा, एक वेक्टर ही शो करेगा। एंड इफ दिस वेक्टर इज इक्वल टू दिस वेक्टर, मतलब उनके कंपोनेंट्स भी क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम कहां पर आते हैं जी, सीधा उनके कंपेयरिंग कंपोनेंट्स ऑफ गिवन वेक्टर्स। हमें तीन इक्वेशन मिलेंगे जो यहां पर x इज इक्वल टू, देखो क्या मिलता है, x1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ x2 माइनस x1, इसको हम फॉलो करेंगे, लैम्बडा को आइसोलेट करना है, क्यों, हमें नेक्स्ट पार्ट क्या मिलता है जी, y इज इक्वल टू y1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ y2 माइनस y1, यहाँ पर z इज इक्वल टू z1 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ z2 माइनस z1। ये तीनों इक्वेशंस में हमारा कॉमन टर्म क्या है, लैम्बडा, तो हम लैम्बडा को आइसोलेट करने वाले। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर जो सबसे पहले प्लस साइन वाले पार्ट है इधर जाएंगे माइनस, और यहाँ पर लैम्बडा के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में है वो उधर जाएंगे तो डिवीजन में। तो देखो यहाँ पर हमें क्या मिलता है, लैम्बडा इज इक्वल टू प्लस x1 इधर जाएगा माइनस x1, दैट इज x माइनस x1, और ये x2 माइनस x1 जो मल्टीप्लीकेशन में वो उधर जाएगा तो
डिवीजन में अपॉन x2 माइनस x1, यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, लैम्बडा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, यहाँ पर मिलता है जी हमें लैम्बडा इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। Now have a look at these three parts। ये तीनों इक्वेशंस में तीनों का LHS सेम है, इसका मतलब तीनों के RHS भी क्या रहेंगे, इक्वल ही रहेंगे, सेम नहीं रहेंगे भाई, इक्वल रहेंगे। सेम तो ये है, ये इक्वल रहेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं जी भाई, लैम्बडा इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। ये क्या बन जाता है जी हमारा कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। देखो हमने कहां से शुरू किया, हमने शुरू किया फ्रॉम वेक्टर इक्वेशन, उसकी मदद से हमने किसके अंदर कन्वर्ट किया जी, कार्टेशियन इक्वेशन में। ठीक है, और ये करते टाइम बीच में हमें एक पार्ट मिला था, दिस इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक। इसको पैरामेट्रिक इक्वेशन बोलो, पैरामेट्रिक फॉर्म बोलो, डजंट मैटर, ये चीज पता होनी चाहिए नाम में क्या रखा है, राइट। ओके, so shall we start with the question? क्वेश्चंस पे जाने से पहले काम करते हैं, गेम खेलते हैं। कन्वर्जन ऑफ एनी इक्वेशन फ्रॉम वेक्टर टू कार्टेशियन एंड वाइस वर्सा। अगर हमें कोई भी एक इक्वेशन अगर दिया रहेगा, हमें दूसरा फॉर्म फाइंड आउट करना है। मतलब थ्योरम 1 अगर दिया रहेगा तो थ्योरम 2 में जंप करना है, थ्योरम 2 दिया रहेगा तो थ्योरम 1 में, थ्योरम 3 अगर दिया रहेगा तो थ्योरम 4 में कन्वर्ट करना है, या फिर थ्योरम 4 दिया रहेगा तो थ्योरम 3 के अंदर। ये समझ में आ रहा है? ये हो गया नोट डाउन? हम उसके भी क्वेश्चंस कर पाएंगे फिर। सो हेडिंग डालो जी, कन्वर्जन ऑफ Cartesian equation into vector equation and vice versa। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल रहने वाला है आपको 3D में काम करने के लिए। लाइक आप वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन, ये दोनों में से सिर्फ एक के साथ ही ज्यादा कंफर्टेबल रहोगे, ट्रस्ट में। जैसे कि आपको सेट बिल्डर मेथड एंड रोस्टर मेथड, ये दोनों मेथड्स पता है, उसमें से आप किसके साथ कंफर्टेबल हो? रोस्टर मेथड के साथ। मतलब कोई भी दो चीजें रहती है तो भाई एक आप फेवर करते हो, सेम चीज आपका इसके साथ भी होने वाला है। वेक्टर इक्वेशन एंड कार्टेशियन इक्वेशन में से एक के अंदर आप कंफर्टेबल फील करोगे, आप में उसका कैलकुलेशन का मिस्टेक नहीं होता, एंड यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, बट आपको जो गिवन डेटा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप अगर इसमें अच्छे हो तो इसमें ही डेटा देना चाहिए। कभी कभी आपको किसमें डेटा मिलता है जी, वेक्टर इक्वेशन में। पर्सनली बता रहा हूँ, मेरा कार्टेशियन इक्वेशन मैं प्रेफर करता हूँ। मुझे अगर डेटा अगर वेक्टर इक्वेशन में दिया रहेगा, ये पता होने की वजह से मैं क्या करूंगा भाई, इसलिए एक दूसरे की गली में जाकर पंगा लेना। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है,
तो मैं ये जो डेटा रहेगा वो मैं अपने ग्राउंड पे लेकर आऊंगा। ये समझ में आ रहा है कन्वर्जन क्यों हेल्प करेगा? ओके, तो उसमें सबसे पहला वाला टाइप देखते हैं जी, हम किस में जा रहे हैं जी भाई, कार्टेशियन टू वेक्टर। ये वाला कन्वर्जन देखेंगे सबसे पहले, C2V, कार्टेशियन टू वेक्टर। So let equation of straight line is x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। यहां पर आपको ऑब्जर्वेशन क्या करना रहेगा जी, जैसा हमने थ्योरम में बोला है जी, ये स्ट्रेट लाइन जो रहता है क्या रहता है, पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशोज क्या रहेंगे, a b c रहेंगे। ये थ्योरी में लिखा है बट सीधा इस इक्वेशन के ऊपर अगर देखना है, जो न्यूमरेटर रहेगा, न्यूमरेटर क्या शो करता है जी, हमारा पॉइंट। इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में अगर लेकर जाना चाहते हो, एक पॉइंट क्या लेकर आता है, पोजीशन वेक्टर। और ये जो डिनोमिनेटर रहेगा ये क्या शो करता है, डायरेक्शन रेशोज। डायरेक्शन रेशो में हमारा एनी रैंडम टाइप ऑफ वेक्टर मिलता है। ये क्लियर है, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन रेशोज वाला वेक्टर। अब देखो दोनों कौन से वाले फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्मेट में आ गया तो वेक्टर में कन्वर्ट करना काफी इजी हो जाता है। न्यूमरेटर आपको क्या देगा जी, पोजीशन वेक्टर देगा। डिनोमिनेटर आपको क्या देगा जी, वो वेक्टर देगा जो क्या लेकर आता है, डायरेक्शन रेशोज लेकर आता है। ये क्लियर है, ये ऑब्जर्व करना है। अब हम क्या करते हैं जी, पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड डायरेक्शन रेशोज a b c। सीधा इनका जो बोला है पोजीशन वेक्टर, मतलब क्या बनेगा मेरा, पोजीशन वेक्टर बन जाएगा मेरा x1 i कैप, पोजीशन वेक्टर को हम लेट जस्ट से वेक्टर a बोल दिया। ये क्या बन जाएगा, इस पॉइंट की मदद से x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और हमारा डायरेक्शन रेशियोज के हिसाब से वेक्टर क्या बनेगा, वेक्टर b, जो क्या रहेगा, सॉरी वेक्टर v ले लेते हैं, वेक्टर v जो क्या रहेगा जी हमारा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप रहेगा। एंड if a straight line is passing through this point and it is parallel with this vector, तो हम क्या लिखते हैं जी, वेक्टर r is equal to वेक्टर a प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर v लिखेंगे। तो वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर v, मतलब ये बन जाएगा जो मेरा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप। अभी आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हो, इसलिए कि ये काफी स्लो स्पीड में मैं लेकर चल रहा हूँ। दिस इज लाइक 10% ऑफ द ओरिजिनल स्पीड जो आपको अचीव करना है, काफी इजी हो जाता है। क्योंकि देखो जैसे ये हमने क्रिएट किया, हमने इस प्रोसेस को फॉलो किया, ये प्रोसेस को हमें बार बार देखना नहीं पड़ता है, बट अभी लर्न कर रहे हो तो प्रोसेस के ऊपर फोकस करो। हमारा देखो यहाँ पर कौन आया है LHS में, एक्स वाई और जेड। इक्वालिटी के साइन के बाद यहां पर कौन आया जी, x1 y1 z1, और लैम्बडा के साथ कौन आया है जी, a b एंड c। ये समझ में आया, इसको याद रखने का ट्रिक भी बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है।
ये क्लियर है। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक हम यूज करते हैं जो अभी बताया था, दोनों के बीच में कौन आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म आता है। ठीक है, ये लॉन्ग प्रोसेस के थ्रू, अगर इसको अगर क्विकली करना है तो कैसे जाएंगे उसके ऊपर ध्यान दो आप। ये समझ में आ गया। हम पैरामेट्रिक के थ्रू बाईपास करेंगे। जैसे कि अब ये जो स्ट्रेट लाइन वाला इक्वेशन गिवन है, ये कौन सा वाला इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है। इसको हमने क्या लिखा जी, इक्वल टू जो लैम्बडा इधर आने वाला है उसको पहले से ही इस इक्वालिटी के बराबर कर दिया। ठीक है, एंड ये इक्वालिटी के बराबर करने के बाद आपको सिर्फ क्या करना है जी, आइसोलेट x y एंड z। अब देखो, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ लैम्बडा इज इक्वल टू दिस फर्स्ट पार्ट एंड लैम्बडा इज इक्वल टू दिस सेकंड पार्ट एंड लैम्बडा इज इक्वल टू दिस थर्ड पार्ट। और हर पार्ट के अंदर क्या है, आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो आपको नहीं पता है। आपको x1 y1 z1 पता है, आपको a b c पता है, आपको कौन नहीं पता, आपको x y एंड z नहीं पता। तो जो नहीं पता है हम उसको क्या करेंगे जी, आइसोलेट करने वाले। पहला स्टेप समझ में आ गया, इक्वल टू लैम्बडा। नेक्स्ट आइसोलेट x y z, उनको LHS में रखो, बाकी सबको RHS में भेज दो। तो देखो क्या हो जाता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू लैम्बडा। लिखते देखते हैं। ठीक है, आइसोलेट एक्स वाई जेड, मतलब हमने क्या किया जी, x माइनस एक्स वन अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्बडा, y माइनस वाई वन अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्बडा, z माइनस जेड वन अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्बडा। ठीक है, अब यहाँ पर a इधर डिवीजन में, उधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर x1 माइनस में, उधर प्लस में, तो आपको क्या मिलता है जी, x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्बडा, y is equal to y1 plus b lambda, z is equal to z1 plus c lambda। ये हो गया। और इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है ना, वेक्टर में कन्वर्ट करना है। एक्स डायरेक्शन में कौन सा कैप होता है, हर एक डायरेक्शन में लगा दो। अब देखना, एक्स आई कैप इक्वालिटी के इधर है ना, तो उधर भी इक्वालिटी का LHS ही देखो, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्बडा आई कैप प्लस y1 प्लस बी लैम्बडा जे कैप प्लस z1 प्लस सी लैम्बडा के कैप। सेम ही है, आई कैप जे कैप के कैप को हर एक के साथ अलग अलग करके लेकर जाओगे तो यही बनेगा। बट इसके थ्रू जाना कितना इजी हो जाता है, समझ में आ गया। बहुत क्विकली जा सकते हो, आपका 30% ऑफ टाइम में हो जाएगा इंस्टेड ऑफ 100%। ठीक है, तो ये जो फॉर्मेट मिलता है, दिस इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म। वेयर, अब ये चाहे तो लिख लो, वेयर लैम्बडा इज पैरामीटर, क्योंकि जैसे ही लैम्बडा का वैल्यू चेंज होगा वैसे आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे उसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर। मैंने बताया था लैम्बडा का वैल्यू अगर 0 हो गया तो वापस से वही पॉइंट ए मिलेगा, प्लस रहेगा तो राइट साइड पे जाएंगे, माइनस रहेगा तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे एंड सो ऑन। हमने बस क्या किया है, देखो यहाँ पर शुरुआत से हम कैप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, हम विदाउट कैप गए, कैप को सबसे एंड में पहना है, बाकी चीजों को सीधा लेकर गए, हमने एक पैरामीटर के बराबर लेकर गए। तो कार्टेशियन टू वेक्टर, सिंपल स्टेप, जो कार्टेशियन का इक्वेशन है सबसे पहले उसको इक्वल टू क्या कर दो, इक्वल टू लैम्बडा कर दो। सेकंड स्टेप, उसको सिंप्लीफाई करो, कैसे, बाय आइसोलेटिंग एक्स वाई एंड जेड। ये इक्वालिटीज की वजह से आपको क्या मिलेंगे भाई, तीन इक्वेशंस मिलेंगे, जिनको जैसे ही आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको एक फॉर्मेट मिलता है, दिस फॉर्मेट इज कॉल्ड एज पैरामेट्रिक फॉर्म। ठीक है, और ये करने के बाद आपको सबसे एंड में क्या करनी है, कैप चढ़ानी है बस। एवरीवन क्लियर?
क्योंकि देखो ना, इसको इसको मैंने भले ही लिखा है ऐसा, बट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, x1 ये आई कैप वाले साथ में लेना चाहता हूँ, x1 प्लस ए लैम्बडा आई कैप y1 प्लस बी लैम्बडा जे कैप z1 प्लस सी लैम्बडा के कैप, यही होने वाला है एवरीवन। कार्टेशियन टू वेक्टर समझ में आ गया, उल्टा देखें आप, लगे हाथ, सेम प्रोसेस, रिवर्स इंजीनियरिंग। वेक्टर टू कार्टेशियन, let equation of straight line through position vector A and parallel to vector V is vector R is equal to vector A plus lambda times of vector V। अब यहाँ पर वेक्टर A क्या गिवन है जी, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, and vector V is given as a I cap plus b j cap plus c k cap। तो इसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, पुट वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ब्लू कलर में हमारा गिवन डेटा है, हम खुद से क्या कर रहे हैं, हमने वेक्टर r को क्या लिखा जी, कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। अब ये वेक्टर फॉर्मेट में है, उसको हमने कंपोनेंट फॉर्मेट में लिख दिया, लेकिन एक्स डायरेक्शन में क्या है, वाई डायरेक्शन में क्या है और जेड डायरेक्शन में क्या है। ये वेक्टर आर भी क्या रहेगा, बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर ही रहने वाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ये जैसे ही पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा जी, वही इक्वेशन एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एलएचएस में हो जाएगा। आरएचएस में आपको ये वाले पार्ट लिखने हैं, तो x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप प्लस लैम्बडा को v के साथ मल्टीप्लाई कर देता है जी, a लैम्बडा i कैप प्लस b लैम्बडा j कैप प्लस c लैम्बडा k कैप। Since both of these are in component form, these are vectors and there is equality sign, मतलब ये इक्वल है। और दो वेक्टर्स इक्वल कब रहता है, जब तीनों डायरेक्शन में उनके कंपोनेंट्स भी इक्वल रहेंगे। तो हम सीधा कंपोनेंट फॉर्मेट को हटाकर इनको इक्वेट कर सकते हैं। तो देखो क्या मिलता है, x इज इक्वल टू x1 प्लस ए लैम्बडा, y इज इक्वल टू y1 प्लस बी लैम्बडा, z इज इक्वल टू z1 प्लस सी लैम्बडा। अब यहाँ पर आपको सिर्फ लैम्बडा को आइसोलेट करना है, so it becomes lambda is equal to x minus x1 upon a is equal to y minus y1 upon b is equal to z minus z1 upon c। मैं पर्सनली पैरामेट्रिक फॉर्म क्यों चूज करता हूं, दिस इज लाइक सिंपलेस्ट फॉर्मेट। पहला वाला पार्ट हमेशा पॉइंट शो करता है भाई, और दूसरा वाला पार्ट हमेशा
डायरेक्शन रेशियो शो करता है। प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर लो स्लो स्पीड में, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम क्या करेंगे जी, इनके ऊपर क्वेश्चन शुरू करेंगे। सिंस हमारे सारे थ्योरम हो गए इक्वेशंस बनाने के, हमारा डेटा जो भी दिया रहेगा उसको हम फॉलो करेंगे। अब हो गया नोट डाउन? Draw vector equation of line through two I cap minus j cap plus 4k cap in the direction of I cap plus j cap minus 2k cap. Also find Cartesian equation. इस क्वेश्चन में देखो आपको वेक्टर इक्वेशन भी बनाना है एज वेल एज कार्टेशियन इक्वेशन भी बनाना है, और डेटा गिवन कौन से फॉर्मेट में है? वेक्टर फॉर्मेट में। कंपोनेंट्स दिखे मतलब वेक्टर। ये क्लियर है? अब आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो पहले फाइंड आउट कर सकते हो, सिंस वी आर सपोज टू फाइंड आउट बोथ ऑफ देम। यू कैन शुरुआत से ही गो फॉर कार्टेशियन देन कम टू वेक्टर, और आप वेक्टर फॉर्मेट बना सकते हो एंड बाद में उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। हमने क्या देखा है, जिस पॉइंट के थ्रू जा रहा है हम उसको पोजीशन वेक्टर पकड़ के चलते हैं। हमारा स्ट्रेट लाइन किसके थ्रू जा रहा है? गिवन डेटा पहले अंडरस्टैंड कर लो जी। वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर, मतलब इसको पैरेलल। समझ में आ रहा है? इसके डायरेक्शन में जा रहा है मतलब इसके डायरेक्शन रेशियोस को फॉलो कर रहा है, प्रोपोर्शन में रहेंगे। तो हम क्या पकड़ के चलेंगे भाई, जिसको पैरेलल है वेक्टर v इज i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। हम जानते हैं इस पोजीशन वेक्टर के थ्रू जाने वाला और इस वेक्टर को पैरेलल रहने वाला जब रहता है, लैम्बडा इसके साथ जाता है, तो हम क्या लिखेंगे जी भाई, वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ वेक्टर v। RHS में सब पता है, लिख सकते हो। देखो क्या हो जाता है, और इक्वेशन बिकम्स वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। दिस इज अवर वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन में आपको वेक्टर आर को कंपोनेंट फॉर्मेट में लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये समझ लो। ये समझ में आ रहा है? वेक्टर आर को अगर आप कंपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हो तो बेसिकली आप किसके लिए जा रहे हो? कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए जा रहे हो। ठीक है, थ्योरम 1 थ्योरम 3 वापस से रीड करना। वेक्टर आर वैसा का वैसा ही था, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कार्टेशियन फॉर्मेट भी चाहिए। इसको करने का सबसे सिंपल तरीका, अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप और के कैप वाले साथ में लेकर चलेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आई कैप के साथ कौन है? 2, यहाँ पर आई कैप के साथ 1 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आई कैप के साथ कौन है? इधर 2, वहां पर प्लस लैम्बडा। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, वेक्टर आर इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ आई कैप, लिख सकता हूँ एवरीवन। यहाँ पर जे कैप के साथ -1 है, वहां पर जे कैप के साथ +1 है। ठीक है, नहीं 0 कैसे होगा, +1 के साथ लैम्बडा भी तो है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, प्लस,
यहाँ पर इधर का -1 ले लो और उधर का प्लस लैम्बडा, ये हो जाएगा जी हमारा जे कैप, प्लस यहाँ पर 4 है और यहाँ पर -2 लैम्बडा, तो 4 - 2 लैम्बडा के कैप। दिस इज वेक्टर इक्वल टू वेक्टर आर, और वेक्टर आर को हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसी का मतलब क्या हुआ, x is equal to 2 plus lambda, y is equal to lambda minus 1 and z is equal to 4 minus 2 lambda। समझ में आ गया? वेक्टर इक्वेशन से जस्ट 2 स्टेप पे हम किधर आ गए, पैरामेट्रिक फॉर्म में आ गए। 2 स्टेप, बहुत सिंपल। मेरे को एक्सप्लेन करने में तो टाइम लगा। ये क्लियर है? पैरामेट्रिक फॉर्म में जैसे आ गए, आपका तीनों जगह पर कौन सा पार्ट कॉमन है, लैम्बडा, इसको आइसोलेट कर दो। तो यहां पर लैम्बडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x - 2, और नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब कौन है, 1। इसको लैम्बडा का वैल्यू हमेशा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्मेट में लिखा करो प्लीज। अगर कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में तो 1 रहता है। यहां पर क्या हो जाएगा, लैम्बडा इज इक्वल टू, वेट मैंने यहाँ पर गलत लिखा क्या, नहीं सही तो लिखा, y + 1 अपॉन 1, और यहाँ पर क्या आएगा जी हमारा z, सॉरी, लैम्बडा इज इक्वल टू z - 4 अपॉन -2। ये क्लियर है? अब आप सीधा क्या कर सकते हो जी, हर एक जगह से आप लैम्बडा को अगर हटा दोगे और इसको अगर आप देखोगे, ये आपका क्या बन जाता है जी, कार्टेशियन इक्वेशन। ये हो गया सब्जेक्टिव तरीके से जाना है। ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन लेस देन 30 सेकंड्स में हो जाता है। कैसे वो भी बता देता हूँ, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, कैसे होगा, विदाउट ऑब्जर्वेशन तो होगा ही नहीं, देयर इज नो मैजिक ट्रिक। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पैटर्न को देखना पड़ेगा। ये पॉइंट के थ्रू जा रहा है, ये पोजीशन वेक्टर है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 2, -1, 4 रहेंगे, और ये डायरेक्शन में जा रहा है, तो ठीक है, हमारे डायरेक्शन रेशियोज क्या रहेंगे फिर, 1, 1, -2 रहेगा। गिवन डेटा को सीधा अब इस पे कन्वर्ट कर दिया। अब क्या करने का, पॉइंट न्यूमरेटर में जाएगा, डायरेक्शन रेशियो डिनोमिनेटर में जाएगा। देखो 1, 1, -2 किधर है, 1, 1, -2 सीधा डिनोमिनेटर में लिख दिया। और ऊपर क्या करना है, x से x कोऑर्डिनेट माइनस करना है, y से y कोऑर्डिनेट माइनस करना है, z से z कोऑर्डिनेट माइनस करना है। तो लाइक x - 2 अपॉन 1, y + 1 अपॉन 1, z - 4 अपॉन -2, वही मिला है। ये हो गया कार्टेशियन के लिए। वेक्टर के लिए क्विकली कैसे जाना है, इसके थ्रू जा रहा है, इसको ऐसे लिख दो, इसको पैरेलल है, इसको लैम्बडा के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ऐड कर दो, भाई हो गया था। ओके, मैंने इजीली बता दिया, आप उससे उस प्रोसेस के थ्रू बार बार जाओ। आज हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है? ऐसा एक और क्वेश्चन दिया तो आ जाएगा। ओके, हिंट देता हूं, कार्टेशियन एंड वेक्टर दोनों में से किसी भी एक को अपना दोस्त बना लो। ओके, फाइंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन through points. Three, 4, -7 and 1, -1 + 6. Also
डोंट फॉरगेट कार्टेशियन। पहले क्वेश्चन में वेक्टर कार्टेशियन दोनों पूछा था, बट गिवन डेटा वेक्टर फॉर्मेट में था। ये क्वेश्चन में दोनों इक्वेशंस पूछे है, बट अब यहां पर डेटा बेसिकली कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए सूटेबल है। लाइक x1 y1 z1 दिया है एंड x2 y2 z2 दिया हुआ है। ये क्लियर है? ओके। सबसे पहले क्या बनाना चाहते हैं, आपका चॉइस है। आप वेक्टर बनाना चाहते हो, आप कार्टेशियन बनाना चाहते हो। कार्टेशियन बनाए, बहुत इजी है। तो चलो भाई, इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले किसके लिए जाएंगे, हम सी के लिए जाएंगे, कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए। तो भाई हमारा x1 y1 z1 इज 3 4 -7 एंड हमारा x2 y2 z2 इज 1 -1 6। और हमने थ्योरम 4 में जस्ट देखा भाई, इसका इक्वेशन काफी इजी है। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। यही देखा था एवरीवन? नहीं पता है तो वो नजर के सामने जिगर के पास रखो वो इक्वेशन। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। हमें इसके अंदर वैल्यूज डालना है। तन्मय, x माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3 माइनस 2 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 ओके इज इक्वल टू z प्लस 7 अपॉन 6 माइनस ऑफ माइनस 7 प्लस 30। ठीक है? कोई बोलेगा कि सर मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि ये कुछ ऐसा हो। ऊपर x1 y1 z1 को माइनस करने की जगह x2 y2 z2 को माइनस किया। ठीक है? कोई पंगा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस लैम्बडा अलग मिलेगा, बेसिकली प्रोपोर्शन में तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है? इसके मदद से आप ऐसा भी जा सकते हैं, लेकिन x माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1 कैसे भी जा सकते हो। ये नीचे वाले तो वही रहेंगे, -2 इज इक्वल टू x सॉरी y प्लस 1 अपॉन माइनस 5 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 13। ये भी सेम ही है। आपको लगेगा कि सर डिनोमिनेटर तो सेम है, ऊपर का चेंज हो रहा है तो ये तो अलग होना चाहिए। नहीं, बट हर एक के साथ भी तो अलग अलग हो रहा है। एक्स वाई और जेड में से सेम टर्म माइनस हो रहा है क्या? नहीं नहीं, अलग अलग हो रहा है। ठीक है? मजा देखना है और देखना है। यहां पर क्या है? -3। यहां पर कौन है? -1। -3 और -1 में कितने का डिफरेंस होता है? -3 एंड -2 में कितने का, -3 एंड -1 में कितने का डिफरेंस होता है? 2 यूनिट्स। ठीक है? किधर जा रहा है वो मैटर नहीं करता। अभी पैटर्न नहीं दिखाई देगा, पैटर्न तीसरी बार दिखाई देगा। यहां पर कौन है? -4। यहां पर कौन है? +1। -4 एंड +1 में कितने का डिफरेंस रहता है? 5 यूनिट्स। ये इंसिडेंट है, ये कोइंसिडेंट है, अभी पैटर्न देखेंगे। +7 एंड -6 में कितने का डिफरेंस है? 13 यूनिट्स। ये इनके साथ जो चेंज हुआ वो ऐसे ही नहीं हुआ, जो डायरेक्शन रेशियोज है उन्हीं के अकॉर्डिंग हुआ है। ये समझ में आया? ठीक है? आप ऊपर से नीचे जाओगे तो लाइक देखो, -1 से -3 -2 करेंगे, +1 से -4 -5 करेंगे, -6 से +7 +13 करेंगे। अब ऊपर से नीचे आते टाइम आप बस
अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो इसलिए क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस। -3 में +2 किया -1, -4 में +5 किया +1, +7 में -13 किया -6। ओके, चलो वेक्टर बनाओ, वेक्टर इक्वेशन। वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए क्या बोल रहा है भाई, सबसे पहला स्टेप इक्वल टू कर दो लैम्बडा। सेकंड स्टेप एक्स वाई जेड को आइसोलेट कर दो, तो भाई x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये -2 उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ का -3 उधर जाएगा तो +3। तो लिखना काफी इजी है, क्या हो जाएगा ये 3 - 2 लैम्बडा। y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 उधर मल्टीप्लीकेशन में। याद रखना काफी इजी है, ये लैम्बडा के साथ डिनोमिनेटर और ये जो भी है साइन चेंज करके जाएगा। यहाँ पे -4 है तो यहाँ पर आएगा +4 -5 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। यहाँ पर +7 है, उधर जाएंगे तो -7 और ये आ जाएगा +13 टाइम्स ऑफ लैम्बडा। और जैसे ये हो गया, अब क्या चढ़ानी है, टोपियां, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर r 3 - 2। अब लैम्बडा को आइसोलेट करना चाहते हो, नहीं करना चाहते हैं, ठीक है कर देते हैं। तो ये हो जाता है जो आपका 3i कैप + 4j कैप -7 k कैप, विदाउट लैम्बडा वाले टर्म्स वैसे के वैसे ले लिए कैप चढ़ा के, और लैम्बडा वाले टर्म्स कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका -2i कैप -5j कैप +13 k कैप। ये हो गया जी आपका वेक्टर इक्वेशन। अब आते हैं किस पार्ट के ऊपर, अगर ये क्विकली बनाना है, बहुत इजी है। कार्टेशियन फॉर्मेट को क्विकली कैसे बनाएं, न्यूमरेटर में आप किसी भी एक पॉइंट को x y z से माइनस कर दो। देखो x -3, y -4, z -7 मतलब z +7। न्यूमरेटर कैसे आया, समझ में आया। अब डिनोमिनेटर, ये दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो, किसी भी सेंस में ले लो फर्क नहीं पड़ता। 1 - 3 करोगे -2 मिलेगा, 3 - 1 करोगे तो +2 मिलेगा, डिफरेंस नहीं आता। इसको अगर मैंने -2 -5 +13 की जगह अगर ऐसे लिखा तो सेम है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूँ। मतलब स्ट्रेट लाइन में पहले ऐसे जा रहा था, माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया तो अब मैं ऐसे जा रहा हूँ, बट स्ट्रेट लाइन के बाहर जा रहा हूँ क्या, नहीं। आपने ऐसा लिखा या फिर माइनस साइन इनिशियल वाला -2 -5 +13 लिखा तो भी सेम लिखवाया था कल शायद मैंने। LMN और -L -M -N चल जाएगा, ठीक है। माइनस साइन का मतलब क्या रहता है, मैंने वेक्टर में बताया था, सेम सेंस, सॉरी सेम सपोर्ट, बस अपोजिट सेंस रहता है, ठीक है। ओके, वेक्टर के लिए जो भी पॉइंट है उसको पोजीशन वेक्टर में कन्वर्ट कर दो। एक 3i कैप +4j कैप -7k कैप, ऐसा का वैसा डाला, प्लस लैम्बडा के साथ क्या आएगा हमारा, वेक्टर b माइनस वेक्टर a, ये दोनों का डिफरेंस 1 - 3 -2i कैप -1 -4 -5j कैप +6 -7 +7 +13 k कैप। ये ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते। चलो अब थोड़ा बड़ा वाला क्वेश्चन लेंगे। पॉइंट्स A 4, 5, 10, B
2,3,4 and C 1,2, -1. Are three vertices of a parallelogram A, B, C, D. Find vector and Cartesian equations of sides AB and BC. क्योंकि जो AB का रहेगा वैसे ही आपका किसका रहेगा, CD का रहेगा. पैरेललोग्राम है ना, AB इज पैरेलल टू CD, AD इज पैरेलल टू BC. ठीक है, हमें सिर्फ दो पैरेलल साइड्स, उनके इक्वेशन ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D. क्वेश्चन ये है, अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम बना लो प्लीज, समझ में आएगा फिर आपको. सबसे पहले पैरेललोग्राम ABCD बोल रहा है तो पैरेललोग्राम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे. कैसे लेना, कैसे भी ले लो. इसको पॉइंट A ले लिया, B ले लिया, इसको C ले लिया. लेट जैसे दिस इज पॉइंट D. हमें ये दिया है G 4, 5, 10. हमें ये दिया है G 2, 3, 4 और ये दिया है G 1, 2, -1. स्ट्रेट लाइन AB के थ्रू जाने वाला और CD के थ्रू जाने वाला पैरेलल ही रहेंगे. बस डिफरेंस क्या रहेगा, ये A या फिर B के थ्रू जाने वाला रहेगा और वहां पर C के थ्रू जाने वाला रहेगा. ये क्लियर है. तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन में जो गिवन है उसके अलावा भी एक एक्स्ट्रा पार्ट खुद के लिए डाल देते हैं. यहाँ पर हम साथ में क्या करेंगे जी भाई, AD एंड BC इनका भी निकालेंगे. वो एक्स्ट्रा पार्ट वो बाद में करेंगे, पहले जो जरूरी है वो कर लेंगे. और साथ में आपको क्या पूछा है जी, लेट जैसे D के कोऑर्डिनेट्स रैंडमली पकड़ लो, XYZ पकड़ना है. मैं अलग पकड़ता हूँ, XYZ अपना ऑलरेडी आने वाला है. क्या लेना है, PQR. लेट जैसे प्लीज ग्रीक अल्फाबेट ज्यादा कर लो, मैं यूज भी कर सकता हूँ फिर. लाइक आपको म्यू पता रहेगा, न्यू पता रहेगा, रो हो चुका होगा डेंसिटी के लिए, सिग्मा हुआ है स्ट्रेस के लिए, सिग्मा हुआ है स्ट्रेस में. बाय द वे हम फिजिक्स की बातें कर रहे हैं, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो. ओके, सो जस्ट टेल मी हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए. गिवन डेटा समझ में आ गया. ये पहली दो लाइनें बस हमने गिवन डेटा डायग्राम ड्रॉ करने के लिए यूज किया है. फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ साइड्स AB एंड BC. क्या पॉसिबल है, साइड AB मतलब कौन से पॉइंट्स के थ्रू जा रहे हैं, हिंट देता हूं, A एंड B मतलब दो पॉइंट्स के थ्रू जा रहा है. और जब दो पॉइंट्स पता रहेंगे तो क्या हम उसका कार्टेशियन या फिर वेक्टर इक्वेशन नहीं बना सकते. सेकंड क्वेश्चन वैसे ही किया था, उसी का है ये पार्ट, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी है. तो चलो सबसे पहले चलते हैं जी, लाइन थ्रू पॉइंट्स AB. ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया जी, सेम x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2. A को इधर डाला जी इसके ऊपर, इसको B अज्यूम कर लिया. देखो क्या हो जाएगा, ये 4, 5, 10 एंड वहां पर 2, 3, 4.
x1 y1 z1 पता है, x2 y2 z2 पता है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या रहेगा, x माइनस x2 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन y1 माइनस y2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन z1 माइनस z2। क्या मैंने सही लिखा है या गलत लिखा है? मेरे क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मैंने जो क्वेश्चन बोला है और जिसके बारे में बोला है उनको अच्छे से पढ़ ले। एक्स वाई जेड में से हम जो पार्ट माइनस करते हैं वो एक ही पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। Since this line is passing through x1 y1 z1 and x2 y2 z2, तो मैं पॉइंट के लिए इसको यूज करूँ या उसको यूज करूँ, चल जाता है। तो मैंने क्या किया, x माइनस x2 y माइनस y2 z माइनस z2 न्यूमरेटर में रखा, और नीचे क्या चाहिए रहता है, इन दोनों का डिफरेंस चाहिए। बट ये डिफरेंस भी कैसा रहता है, उसी सेंस में चाहिए, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, या फिर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। तो अब ओमकार, एम आई राइट और एम आई राइट? ओके, ये इसलिए किया, लगा भाई आज कुछ तूफानी करता है, बट द थिंग इज आपको वैरायटी प्रैक्टिस में ट्राई करने को मिलेगा। मेन एग्जाम में ये ट्राई नहीं कर सकते इफ यू डोंट नो, ठीक है? तो चलो सेकेंड चीज क्यों लिया मैंने बताता हूँ। x2 y2 z2 छोटे थे कंपेयर टू x1 y1 z1, ठीक है? दूसरा, नीचे मैं पॉजिटिव चाहता था, उधर वाले छोटे इधर वाले बड़े, तो ये डिफरेंस निगेटिव आता, मुझे पॉजिटिव चाहिए था, इसलिए मैंने ऐसे किया, ठीक है? ओके, देखो क्या हो जाएगा आपका, x माइनस टू अपॉन 4 माइनस 2 2, y माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 3 2, z माइनस 4 अपॉन 10 माइनस 4 6, ठीक है? ये आपका कौन सा वाला फॉर्म हो गया, ए बी का कार्टेशियन फॉर्म हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्मेट में करना है तो प्लीज अगेन ध्यान दे दो, इसी को यूज करेंगे। ऊपर वाले जो है पार्ट, कौन से वाले, लाइक -2 -3 और -4, इनके साइन चेंज करके कैप लगा के लिखो, जैसे कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और नीचे वाला जो पार्ट रहेगा वो लैम्बडा के साथ लिखो जी, प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये 2 2 6 आया, उसकी जगह पर 1 1 3 लिखा तो कुछ चलेगा क्या? चलेगा। इस वेक्टर का क्या चेंज होगा, सिर्फ लेंथ चेंज होगा, उसका डायरेक्शन तो वही रहेगा। समझ में आ रहा है? इसको हम इसकी लेंथ के लिए नहीं ले रहे हैं, डिनोमिनेटर में क्या रहते हैं जी, डायरेक्शन रेशियो, तो इसको हम सिर्फ एक सेंस के लिए ले रहे हैं। ये क्लियर है? अगर ये किसी को समझ में नहीं आया तो पैरा के थ्रू जाते हैं। कार्टेशियन तो सब समझ में आ गया। अब देखो पैरामेट्रिक फॉर्म कैसे बनाना है। पैरामेट्रिक फॉर्म, x इज इक्वल टू, ये -2 उधर भेजना है, +2 नीचे वाला पार्ट लैम्बडा के साथ लिखना है, +2 लैम्बडा। यहाँ पर y के साथ जो है वो अपोजिट साइड भेजना है, तो साइन चेंज होगा, +3 नीचे आएगा +2 लैम्बडा। z के साथ जो है -4 वो उधर भेजेंगे तो +4 +6 लैम्बडा। अब क्या करना है जी, बट ये क्या है जी, दिस इज नथिंग बट वेक्टर r। तो हमारा सीधा अब वेक्टर इक्वेशन बन जाता है जी, वेक्टर r इज इक्वल टू 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ, आगे वाले लिखो जी, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। कार्टेशियन मिला पैरा के थ्रू सीधा वेक्टर, वेक्टर अगर पता रहेगा पैरा के थ्रू सीधा कार्टेशियन।
ए बी का मिल गया, बी सी के लिए जा सकते हो अब। सेम प्रोसेस, सेम प्रोसेस, बी सी मैं नहीं दिखाने वाला। अब इसको पॉइंट बी पकड़ के चलो, इसको पॉइंट सी पकड़ के चलो। Point B is 2, 3, 4 and point C is 1, 2, -1. BC कार्टेशियन किस किस का हुआ? ओके, अब इसको फॉलो करना चाहते हो तो भी चलेगा, या फिर x1 y1 z1 लेना चाहते हो, यूर चॉइस। इसको करना है तो कर लो। देखो क्या हो जाएगा आपका ये, x माइनस वन अपॉन x1 माइनस x2, 2 माइनस वन 1 इज इक्वल टू y माइनस y2 मतलब y माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 2 1 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 5। सबको यही मिला। इसको लैम्बडा के बराबर बनाकर आप क्या कर सकते हो, जिसका पैरामेट्रिक फॉर्म क्या मिल जाता है जी भाई, x इज इक्वल टू 1 प्लस लैम्बडा, y इज इक्वल टू 2 प्लस लैम्बडा, z इज इक्वल टू -1 प्लस 5 लैम्बडा। और सिमिलरली आपका वेक्टर इक्वेशन क्या बन जाता है जी, आपका आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस j कैप प्लस 5 k कैप। पैरामेट्रिक फॉर्म आपको बीच में रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। आफ्टर अ व्हाइल दीज आर लाइक ट्रेनिंग व्हील्स। साइकिल जब खरीदते हो बचपन में, आप ट्रेनिंग व्हील्स चलाते हो, पैरामेट्रिक फॉर्म वैसा है। आफ्टर व्हाइल आपको आदत नहीं होनी चाहिए, सीधा वहां से यहाँ जंप कर सकते हो। आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस j कैप प्लस 5k कैप। ठीक है, हम कंपेयर करने के लिए पहले इसको बोलते थे और इसको बोलते टाइम उसके ऊपर ऑब्जर्व करते थे कि ये जो वैल्यूज हम बोल रहे हैं वो किधर है, इजी हो जाता है। बीसी का मिल गया। अब देखो हम एडी एडी निकाला, बीसी का मिलेगा, एडी एंड सीडी। हम एडी और सीडी का नहीं निकाल सकते बिकॉज हमें डी नहीं पता है, इसलिए हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे जी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी। कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी फाइंड आउट करेंगे। कैसे करेंगे, ए नहीं आइडिया, सजेशंस, हिंट चाहिए किसी को तो वो भी बता दो। हिंट, हिंट इज डायगोनल। बोलो। हम्म, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो उसके एडजेसेंट कोऑर्डिनेट को ऐड करने का और अपोजिट को सब्ट्रैक्ट, मतलब p कोऑर्डिनेट निकालना है तो 4 + 1 -2, और q कोऑर्डिनेट करना है तो 5 + 2 -3। और वैसा क्यों रहेगा?
You mean to say 4 plus 1 minus 2 and 5 plus 2 minus 3 and 10 minus 1 minus 4. ओके, आता है तो सही बात है, बट वो आया कैसे मैं बताता हूँ। वो सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू आता है। जैसे कि मैंने अभी हिंट दिया आपको डायगोनल्स, तो हमारे डायगोनल्स यहाँ पर क्या रहेंगे, ए सी एंड बी डी रहेंगे। एंड ए सी और बी डी एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं जी एट पॉइंट एम। पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स निकालें, ठीक है। देखो क्या हो जाता है, पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स है जी ए सी के रिस्पेक्ट में। देखो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट्स ए सी के रिस्पेक्ट में, ए और सी को रेफर करके क्या रहेगा जी आपका, 4 प्लस 1/2, 5 प्लस 2/2 एंड 10 माइनस 1/2। ये रहे किसके रिस्पेक्ट में, ए सी के रिस्पेक्ट में। अब किसके रिस्पेक्ट में निकालो जी, बी डी के रिस्पेक्ट में निकालो। पॉइंट एम क्या रहेगा जी आपका, 2 प्लस पी बाय 2 कॉमा 3 प्लस क्यू बाय 2 कॉमा 4 माइनस 1/2। ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम है, ये भी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम है, तो हम सीधा क्या करते हैं जी, इनको इक्वेट कर सकते हैं। ये ए और सी के कोऑर्डिनेट्स है, यहाँ पर बी और डी के कोऑर्डिनेट्स है। डी के नहीं पता है तो यहाँ पर जो बी के एडिशन में है वो उधर जाएंगे तो सबट्रैक्शन में ही जाएंगे, इसलिए वो फॉर्मूला वाला। मैंने सी का ले लिया, ओके ठीक है। अब 3 इक्वेशंस 3 अननोन्स इक्वल कर सकते हैं, मतलब इनको इक्वेट करो, इनको इक्वेट करो और इनको इक्वेट करो। क्या मिलता है जी हमें, 4। देखो ये सबके डिनोमिनेटर में कौन है, 2 है, तो मतलब सबका न्यूमरेटर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो आपका देखो क्या मिलता है, 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस पी। तो पी का वैल्यू क्या हो गया जी आपका, 4 प्लस 1 माइनस 2। नेक्स्ट 5 प्लस 2 इज इक्वल टू क्या है जी, 3 प्लस क्यू। तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया, 5 प्लस 2 माइनस 3। नेक्स्ट 10 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या दिया है जी, 4 प्लस आर। तो आर का वैल्यू हो गया जी 10 माइनस 1 माइनस 4। तो जो भी ट्रिक बताया रहेगा उसके पीछे ये सेक्शन फॉर्मूला क्या आएगा, ये 3 4 5। ये किसके मिल गए जी कोऑर्डिनेट्स, डी के मिल गए, 3 4 5। अब आप एडी और सीडी भी निकाल सकते हो। वैसे एडी और सीडी का पहले भी निकाल सकते थे, बताऊं कैसे। हमें एडी का निकालना है, बट एडी इज पैरेलल टू बीसी, तो उनके डायरेक्शन रेशियो सेम सेम। आपको सिर्फ बीसी के लिए जो हमने निकाला था वहां पर आपको ये 1 2 माइनस 1 की जगह पर अब सिर्फ क्या डालना है, 4 5 एंड 10 विद डायरेक्शन रेशियोज ऑफ बीसी। करते हैं, चलो। हमें एडी का स्ट्रेट लाइन बनाना है। सिंस एडी इज पैरेलल टू बीसी, तो भाई जो बीसी के डायरेक्शन रेशियोज है क्या वो एडी के लिए अप्लाई नहीं होंगे, फॉर श्योर होंगे। बीसी के टाइम पे हमें क्या मिले थे जी, डायरेक्शन रेशियोज 2,2,6 मिले थे, एवरीवन ए मिले थे। और एडी में से हमें ए या फिर पॉइंट डी पता होना चाहिए। हमें पॉइंट ए पता है, पॉइंट ए क्या है जी, 4,5, 10। तो पॉइंट पता है और डायरेक्शन रेशियोज पता है, इक्वेशन इजीली बन जाएगा। इसका वेक्टर इक्वेशन बनता है जी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10 k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6 k कैप। और इसी का अगर कार्टेशियन बनाना है, इस पॉइंट के थ्रू जा रहा है ना, तो ये न्यूमरेटर में आएगा x माइनस 4 y माइनस 5 एंड z माइनस 10 2 2 6। ऐसे मत लिखा करो, ये मैं रेफरेंस के लिए दे रहा हूँ।
स्टेप बाय स्टेप लिखा करो नहीं। x माइनस 4/2, y माइनस 5/2, 10 z माइनस 10/6। ठीक है, ये बस आपको पैटर्न दिखाने के लिए लिखता हूं मैं। ये क्लियर है? सेम थिंग CD इज पैरेलल टू AB के टाइम पे डायरेक्शन रेशियोज हमें क्या मिले थे जी? AB के टाइम पे डायरेक्शन रेशियोज क्या मिले थे हमें? 115 मिला था क्या AB के टाइम पे? 115 मिला था ना? एक्सचेंज हो गया। BC के टाइम पे क्या थे फिर? तो BC के टाइम पे 115 थे, सॉरी। ये बनेगा इसका ED का, और जो CD का रहेगा उसके लिए AB के 226 थे क्या? यही डायरेक्शन रेशियोज हम CD के लिए बोरो करेंगे, और ऐसा लाइन जो C के थ्रू जा रहा है, तो ये क्या बनेगा मेरा? x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 2/2 इज इक्वल टू z प्लस 1/6। ओके, क्वेश्चन दो कुछ होमवर्क के लिए, बोलो। ये वाला क्वेश्चन कौन सा? AD एंड CD स्टार्टिंग से? शाबाश। तो चाहती हूँ मैं एक क्वेश्चन ना लूं। ओके, सबसे पहले जो पहले दो स्टेटमेंट्स में दिया हुआ है, पहले दो लाइंस में हमने वो गिवन डेटा को एक डायग्राम के ऊपर बनाया, ये समझ में आ गया? ओके, हमें अब जो गिवन डेटा दिया हुआ है वो पॉइंट्स के थ्रू दिया हुआ है, हमें साइड AB एंड साइड BC के थ्रू जाने वाले स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन निकालना है। और हमने क्या देखा भाई, हमें इक्वेशन निकालने के लिए 1 पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशो या फिर 2 पॉइंट्स पता होने चाहिए। हमें यहाँ पर क्या पता है जी? AB के लिए A भी पता है, B भी पता है, BC के लिए B भी पता है, एज वेल एज C भी पता है। तो हम सीधा कौन सा वाला फॉर्मेट यूज करें जी? 2 पॉइंट फॉर्मेट। 2 पॉइंट फॉर्मेट मतलब थ्योरम 3 एंड 4। ठीक है, हमारा थ्योरम क्या है जी? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 कार्टेशियन फॉर्मेट के लिए, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। इससे कार्टेशियन फॉर्मेट वाला हमें इक्वेशन मिल जाता है। अगर हमें ए बी चाहिए तो हमने क्या किया जी? पॉइंट ए एंड पॉइंट बी को x1 y1 z1 एंड x2 y2 z2 अज्यूम किया। तो आपको बस वैल्यूज लिखने लाना है। तो क्या है जी? ये 4 5 10 और ये क्या था? 2 3 एंड 4। इसको उल्टा करके लिखा था हमने शुरुआत में, लाइक x2 माइनस x1 की जगह पर x1 माइनस x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। वैसा गया तो भी सही में आपको वही आंसर मिलता है। तो बाद में हमने सिर्फ वैल्यूज पुट किए थे, कैलकुलेशन किया था। क्या हो जाएगा ये? x माइनस 4 अपॉन -2, y माइनस 5 अपॉन -2 and z minus 10 upon -6। Since these are equalities, आप नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी कर सकते हो, नीचे के डायरेक्शन रेशियोज ही है, एंड सिंस डायरेक्शन रेशियोज हैव मल्टीपल वैल्यूज, फर्क नहीं पड़ता है। ये क्लियर है? अब यहाँ पर आप सीधा माइनस साइन हटा भी दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने बोल दिया भाई, मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ये इक्वालिटी को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। ये समझ में आ गया? कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन से वेक्टर में जंप करना है, तो कार्टेशियन से वेक्टर में जंप करने के लिए हमने क्या किया जी? इसको बोल दिया जी इक्वल टू लैम्बडा। ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम क्या करेंगे? एक्स वाई और जेड को LHS में ही रखेंगे, बाकी सबको RHS में भेजेंगे। बट किसके? हर एक पार्ट को, लाइक दिस फर्स्ट पार्ट, दिस सेकंड पार्ट एंड दिस थर्ड पार्ट को इंडिविजुअली किसके साथ इक्वल करना है? लैम्बडा के साथ करना है। ठीक है,
तो लाइक x माइनस 4/2 इज इक्वल टू लैम्बडा, तो डिवाइडेड बाय 2 उधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन। मैं कैलकुलेशन एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार, सो कम ऑन। ठीक है, कैलकुलेशन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं रहती, वो प्रोसेस रहता है। ठीक है, x माइनस 4/2 इज इक्वल टू लैम्बडा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाता है जी, 4 प्लस 2 लैम्बडा। ये सेकंड वाले पार्ट को लैम्बडा के साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 प्लस 2 लैम्बडा। z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, 10 प्लस 6 लैम्बडा। सेम इक्वालिटी में अब क्या करना है, कैप से मल्टीप्लाई करना है। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर था। लैम्बडा के साथ ही अलग से लिखने, नॉर्मली अलग से लिखने, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप प्लस लैम्बडा टाइम्स ऑफ, लैम्बडा के साथ ही लिख दीजिए अब 2i कैप 2j कैप एंड 6k कैप। ये हो गया जी हमारा वेक्टर। जो हमने ए बी के लिए किया वही हमने बी सी के लिए किया। ठीक है, और डी के कोऑर्डिनेट्स के लिए तो हमने सीधा सेक्शन फार्मूला यूज किया, बाय द प्रॉपर्टी डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। ठीक है, फिर एडी और सीडी के लिए जो एक्स्ट्रा बोला था, वहां पर हमने क्या किया भाई, एडी मतलब ऐसा लाइन जो पॉइंट ए के थ्रू जा रहा है बट बीसी को पैरेलल है, राइट। इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू अदर वेक्टर, थ्योरम 1 हमने वही किया। CD मतलब इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट C पैरेलल टू वेक्टर AB। ये समझ में आया। होमवर्क के लिए क्वेश्चन लो। फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन। ओके, आगे से जो भी कोई क्वेश्चन दूंगा ना, खुद से आपको क्या करना है, वेक्टर पूछा है खुद से कार्टेशियन निकाला करो, कार्टेशियन पूछा है खुद से वेक्टर निकाला करो। उसकी मदद से आपका कन्वर्जन का प्रैक्टिस हो जाएगा। ट्रिकी पार्ट वहीं पर है, कैलकुलेशन के मिस्टेक्स वहीं पर होता है। ये क्लियर है। सो फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 2i cap minus j cap plus k cap and parallel to vector, sorry, parallel to line through points minus I cap plus 4j cap plus k cap and I cap plus 2j cap plus 2k cap। अब देखो ये मस्त है। इस पॉइंट के थ्रू जाने वाला ऐसा लाइन जो इन दो पॉइंट्स के थ्रू जाने वाले लाइन को पैरेलल है। ठीक है, तो इनकी मदद से हम डायरेक्शन रेशियोज लेंगे और वो डायरेक्शन रेशियोज इस पॉइंट के ऊपर अप्लाई करेंगे। बट खुद से करते टाइम मैं बोलूंगा कि भाई ये दो पॉइंट्स के थ्रू जाने वाला भी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बनाओ, खुद एक्स्ट्रा काम दो। ठीक है, तो यहां पर जब आप ये दो पॉइंट्स को यूज करके आप इक्वेशन बनाओगे तो आपके थ्योरम 3 एंड थ्योरम 4 का प्रैक्टिस हो जाएगा। और इधर के डायरेक्शन रेशियोज यूज करके आप इसके जब वेक्टर एंड कार्टेशियन बनाओगे तब आपका थ्योरम 1 एंड थ्योरम 2 का प्रैक्टिस हो जाएगा। ये क्लियर है एवरीवन? एक और दूं एनीवन, या इतना काफी है? एक और ले लो। ओके, ये इजी वाला देता हूं। Equation through points P given as 2 minus 1 3 and Q given as
4,2,1. Cartesian equation of a line is given as 6x minus 2 is equal to 3y plus 1 is equal to 2z minus 2. Find vector equation. क्वेश्चन 3 के लिए आपको एक हिंट देता हूं, लिखवाऊंगा नहीं, बताऊंगा बस। हिंट ये है, एक्स वाई और जेड का जो कोएफिशिएंट है वो क्या करना है, 1 करना है, 1 करना है। कार्टेशियन इक्वेशन में देखो हमारा x माइनस x1 था, y माइनस y1 था, z माइनस z1 था, x y z के साथ और कोई था क्या, कोई नहीं था, कौन था, सिर्फ 1 था। यहाँ पर x के साथ कौन है, 6 है, यहाँ पर y के साथ 3 है, यहाँ पर z के साथ 2 है, नहीं चाहिए, इनकी जगह पर हमें कौन चाहिए, 1 चाहिए। एंड सिंस दिस इज इक्वालिटी, आप किसी एक के साथ जो छेड़खानी कर रहे हो वो सबके साथ करो, तभी इक्वालिटी मेंटेन रहेगा। ये क्लियर है, ये क्लियर है। तो ऑब्जर्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन बोला है ना ये, तो ऑब्जर्व क्या करो, थ्योरम 2 एंड थ्योरम 4 के अंदर कार्टेशियन वाले, आपका जो x, y और z है कौन से वाले फॉर्मेट में, कार्टेशियन फॉर्मेट में, इनका कोएफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। थ्योरम 2 एंड थ्योरम 4 ऑब्जर्व करना, बराबर है। पर इधर है क्या वैसा, नहीं है, तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में कर दो कन्वर्ट, तब भी ये होगा, अदरवाइज नहीं। ये क्लियर है। ये तीनों क्वेश्चंस ट्राई करके देखो।